प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दूसरों को दोष देना पाप है। पाप कहलाता है। कहा जाता है ना, दूसरे को दोष मत दो, क्योंकि तुम स्वयं अपने जीवन के, अपने कर्मों के निर्माता हो, अपने भाग्य के निर्माता हो। तो दूसरा कहाँ बीच में आ गया? ये तो ठीक है, लेकिन खुद को दोष देना ये महापाप है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें। जो जुड़े हैं वो जुड़े रहें और सुनते रहें लगातार वीडियो। जब भी आता हो, 2 3 4 दिन, कभी कभी 5 दिन में, 6 दिन में भी आता है, लेकिन सुनते रहिए, जुड़े रहिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो कुछ वीडियो 20 25, कभी कभी 40 45 मिनट के भी हो जाते हैं, जो गीता सीरीज़ है हमारी, लेकिन बड़ी गहरी बातें भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, तो ज़रूर सुना। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, खुद को दोष देना तो पाप है ही। दूसरे को दोष देना तो पाप है ही। पाप मतलब गलत है। पाप मतलब ऐसा जो ठीक नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं सच, तो सो पाप हो गया। दूसरे को दोष देना है, जैसे बात बात पर लोग देते हैं, अरे मैं इसकी वजह से यहाँ नहीं जा पाया, मैं इसकी वजह से बड़ा नहीं हो पाया, उसने मुझे रोक। लोग हमेशा दूसरों को ही दोष देते हैं। ये पाप है, यही पाप है, और कुछ नहीं होता। यही तो सबसे, ये पाप ही कर रहे हैं आप। अगर आप हमेशा दूसरों को ही दोष देते रहते हैं कि इसकी वजह से मैं ऐसा नहीं हो पाया, उसकी वजह से। कुछ लोग तो माता पिता को ही दोष दे देते कि उनने हमें पढ़ाया लिखाया नहीं, उनने हमें ये नहीं किया। अरे उनने जन्म तो दे दिया तुम्हें। हर चीज़ में दोष देना बंद करो, दूसरे की निंदा करना बंद करो। ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन आज हम इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस पर और भी वीडियो में बात की है। हम बात करेंगे कि खुद को दोषी मानना महापाप है। अगर तुम खुद को ही दोषी मानते रहते हो बार बार, अगर अपने को ही तुम दोषी मानते रहते हो, तो ये भी कोई छोटा मोटा पाप नहीं, बल्कि महापाप है। क्योंकि इससे होता क्या है, अगर तुम हर बात में ही खुद को दोष देते रहोगे, अगर तुम खुद को ही दोषी बनाते रहोगे, तो तुम ग्लानि से भर जाओगे। एक होता है अहंकार, जो आता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सब कुछ किया, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, इससे। और दूसरा आता है ग्लानि से। ग्लानि मतलब हर चीज का दोषी मैं हूं, मैं ही बुरा हूं और मैं कुछ कर नहीं सकता। जब तुम ऐसा अपने को समझते हो, ये महापाप है। फिर तुम आगे बढ़ने का विचार ही खो जाता है तुम्हारा। तुम फिर आगे नहीं बढ़ते। तुम्हें लगता है हम खुद ही गड्ढे में डले हुए हैं, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा तो जीवन बेकार हो गया, बस। और यहीं काम समाप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी चतुराई है अहंकार की, ईगो की। ये जो सीमित मैं है, इसकी ये बहुत बड़ी चतुराई है। क्योंकि जब वो ऐसा करता है, फिर उसे कुछ करना नहीं पड़ता। वो कहता है अब क्या करें, हम ही ऐसे हैं, हम कुछ गलत हो जाएगा हम करेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, जो खुद को ही दोष देते रहते, हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। और दोष ही नहीं देंगे, ये कहेंगे कि अब हम असहाय हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम निसहाय हैं। ये महापाप है, याद रखना। इसलिए कहा कि दूसरे को दोष देने से तो बचना ही है, ये तो है ही है पाप। लेकिन खुद को दोष देना भी महापाप है। हाँ, जिम्मेदारी हमारी है, मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है, ये ठीक है। और हम इसे बदलेंगे, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन हम कोई दोषी नहीं है, हम कोई ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए दोषी हो गए, नहीं, जिम्मेदार हम हैं। हम बदलेंगे, हम जैसा चाहे जीवन को उस दिशा में ले जाएं। ठीक है, मैंने अभी तक जैसा जीवन जिया, या जैसा भी जीवन में हुआ, वो मेरी जिम्मेदारी थी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई लाइफ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा जीवन मेरी अपनी जिम्मेदारी है, ये ठीक है, ये चलता है। लेकिन मैं दोषी हूं, मैं हर चीज का दोषी हूं, मैं गुनहगार हूं, ये महापाप है। हर चीज में अपने को गुनहगार, दोषी ठहराते रहना, क्योंकि ये तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता, ये तुम्हें रोक देता है। एक तो अहंकार तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि तुम बढ़ना ही नहीं चाहते, पहले ही अपने आप को सबसे बड़ा घोषित कर रखा है। अब तुम आगे बढ़ोगे क्यों? क्योंकि तुम सबसे बड़े हो ही गए। ये अहम भाव करता है। अहंकार, गर्व का जो भाव होता है, उसे अभिमान कहा जाता है।
अभिमान, ये बड़ा खतरनाक होता है, ये आगे नहीं बढ़ने देता। और दूसरा होता है ये ग्लानि, कि सब चीज़ों का दोषी मैं ही हूँ, मैं नहीं गलत किए, सारे सारे मुझसे ही हुए हैं, सब सारे दोष, अपने आप को बस दोष 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 देते रहना और कुछ ना करना, इसलिए ये महापाप हो जाता है। तब इसमें भी तुम आगे नहीं बढ़ते और उसमें भी आगे नहीं बढ़ते, दोनों एक ही बात है, एक ही सिक्के के ऐसा समझो दो पहलू। ये खुद को दोष देना और दूसरे को दोष देना, ये एक ही बात है, क्योंकि तुम कर क्या रहे हो, दोष पकड़े तो तुम दोष को ही हो ना, तुमने गुणों को थोड़ी पकड़ा, पकड़ा तुमने दोष को। एक तरफ दूसरे को दिए जा रहे हो और एक तरफ खुद को दिए जा रहे हो। सत्य को पकड़ना है तुम्हें। अगर जीवन बदलना है तो ऐसे नहीं बदलता, जीवन बदलता है सत्य के साथ, जीवन बदलता है चेतना के उत्थान के साथ। और चेतना का उत्थान स्वयं की, जब तुम अपनी जिम्मेदारी लेते हो कि हाँ मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी और मैं इसे जैसा चाहूँ उस दिशा में ले जा सकता हूँ। जब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुम इसे जैसा चाहे वहाँ उस दिशा में ले जा सकते हो। यही सब कुछ, इसे ही समझना है, तभी जीवन बदलेगा, तभी जीवन शानदार होगा, तभी जीवन अद्भुत होगा। उससे पहले तो कुछ भी संभव नहीं, उससे पहले तो जीवन सब मोह माया है। मोह माया क्यों है? क्योंकि तुम अपने को ही, या तो तुम दूसरे को दोष देते रहोगे जीवन भर, जैसा लोग अक्सर करते हैं। ये तो तुम्हें अक्सर लोग मिल जाएंगे करते हुए, उसने ऐसा, माता पिता ऐसे थे, भाई बहन ऐसे थे, पड़ोसी ऐसे थे, पति ऐसा था, मेरा पत्नी ऐसी थी, मेरी बच्चे मेरे ऐसे निकले। देखना ज़रा, तुम्हें दोष देते ही तुम मिलोगे तो दूसरे को दोष देते ही अक्सर तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी तुम्हें लोग मिलेंगे, मेरे ही दोष है, क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे ही कर्मों का दोष है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, भगवान ही मुझ पर रूठ गए, ऐसे दोष लगाते हैं लोग। क्या करें, मेरे भाग्य ही फूटे, हाय मेरे कर्म ही फूटे। ये महापाप है, हर बार दोष देना महापाप है, क्योंकि तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते, तुम जानबूझकर वहीं अटके रहना चाहते हो। ये बड़ा अच्छा तरीका निकाला है, ये बड़ा अच्छा, ये बड़ी चतुरता से मन काम करता है, बुद्धि बड़ी चतुरता से काम कर। जो करना नहीं चाहते, जो आलस्य में ही जीवन को बिता देना चाहते, आलस्य में, प्रमाद में, निद्रा में कुछ करना नहीं चाहते, वो यही कहते रहते हैं हमारा दोष है, हम क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे सारे दोष। इसलिए इस सब का त्याग, इस भाव का भी त्याग करो। इस स्वयं को दोषी ठहराने का ये जो भाव है बार बार, इसका स्वयं को दोष देने से बचो, इसका त्याग करो। जिम्मेदारी तुम्हारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं इसे बदलूंगा। मैं जीवन को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता हूँ। ये बात हुई, इससे जीवन बदलता है, इससे जीवन संवरता है, और तभी भाग्य का निर्माण, तभी भाग्य का उदय होता है। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे क्या कही जा रही है। इसलिए स्वयं दूसरे को दोष देना तो केवल पाप ही है, दूसरे को दोष देना तो पाप ही है, वो तो है ही पाप, उसकी तो चर्चा क्या करना। संतों ने कहा, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तुम तो दूसरे की निंदा करते हो, वे तो ये कह रहे कि जो तुम्हारी निंदा करे उसको अपने पास रखो जरा, उससे तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी कमियां क्या है। लेकिन दूसरे की निंदा मत करो, दूसरे की दोष मत गिनाओ, दूसरे को अपने लिए, अपने कर्मों, अपने जीवन के लिए दूसरे को दोष देना बंद करो। ये तो पाप है ही, लेकिन खुद को दोष देते रहना हर चीज के लिए और कुछ ना करना, बैठे रहना बस, ठीक है सारे कर्म मेरे हैं, मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब मैं ऐसे बदल सकता हूँ, ये बात होती है। ऐसे जीवन जिया जाता, ना कि दोष देते रहना, केवल और केवल अपने को दोष देते रहना बस। अगर तुम दोष ही देते रहो खुद में तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़ ही नहीं सकते। ये अहंकार की बहुत बड़ी चतुराई होती है। जब मन आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, आलस्य निद्रा में ही जीवन को बिता देना चाहता है, तब वो ये होशियारी करता है, ये और गहरे रूप में होशियारी, कि वो अपने को ही पापी घोषित कर देता है कि मैं तो हर चीज़ का दोषी हूँ, मैं ही दोषी हूँ, मैं ही दोषी हूँ।
और हमें लगता है कि ये आदमी बड़ा ज्ञानी है, बड़ा समझदार है, ये तो देखो अपने को ही दोषी ठहरा रहा है, किसी दूसरे को दोषी नहीं दे रहा वो। अरे ये और चालाक है, ये आपसे भी ज़्यादा चालाक है, क्योंकि ये अब आगे बढ़ना नहीं चाहता। दोषी तो ठीक है आपने ठहरा दिया, लेकिन अब तुम क्या आगे बढ़ रहे हो? नहीं, दोषी ठहरा के अब कर क्या सकते हैं? हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे तो कर्म ही ऐसे, भाग्य ही ऐसे हैं, सारा दोष मेरा है। ठीक है, आपका आपका दोष नहीं है, सब मेरा दोष है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये कुछ करना नहीं चाहता, ये जीवन नहीं बदलना चाहता। अगर ऐसा चित्त है, ऐसा मन है, ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये महापाप है। ये जीवन को आगे कैसे ले जाएगा? बस ये उन्हीं ढर्रों पर आलस्य निद्रा में ही जीवन बिता देना चाहता है। इसलिए इससे संभलो, होश में आओ, बेहोशी में जीवन मत जियो। बहुत होश की ज़रूरत है, बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। ये जीवन कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, बड़ा अनमोल है ये जीवन। कौड़ी बदले नहीं जाना चाहिए। जीवन बड़ा अनमोल है, इसका मूल्य समझो, इसकी कीमत समझो। तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। इसका मतलब यदि वो गलत है तो तुम उसे सही दिशा में ले जा सकते। गलत कुछ ना कुछ हमारे गलत करने से हुआ, सही हमारे सही करने से हो जाएगा। तो तुम गुलाम नहीं हो कर्मों के, तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता, अपने कर्मों के निर्माता तुम स्वयं हो। अब चाहो तो ऊंचे से ऊंचे हो लो, और चाहो तो बस वहीं डले रह जाओ। सब तुम पर है। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही है। तो पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।